ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश चुनाव में अब तक 36 उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश चुनाव में 36 में 5 उम्मीदवार हिंदू हैं और साथ ही साथ इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी तैयारी और विधानसभा में उम्मीदवारों को उतारने के लिए कर रही है। इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खासतौर पर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में चुनाव प्रचार के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, चूंकि वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 14 उम्मीदवार हैं और 14 उम्मीदवारों का मतदान पहले चरण में 10 फरवरी को बताया जा रहा है। 10 फरवरी को मतदान होना है और उसकी चुनाव प्रचार करने के लिए पूरी तैयारी बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं और खासतौर पर डिजिटल के माध्यम से वहां पर लगातार तैयारियां चल रही है। और साथ ही साथ इस वक्त जो है चुनाव आयोग के तरफ से जो गाइडलाइंस मिल रहा है उन्हीं को मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब फॉलो कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त जो है मजलिस जहां पर गठबंधन के साथ वहां पर चुनाव लड़ रही है, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा उनके जो सहयोगी दल है वो भी चुनाव प्रचार मजलिस के साथ कर रही है और खासतौर पर मजलिस के उम्मीदवारों को जो है कामयाब करने के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता कल बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब अपने सहयोगी दल के साथ वहां पर डिजिटल के माध्यम से चुनाव प्रचार किए और साथ ही साथ जो पहले चरण के मतदान होना है जो 10 फरवरी को हो रहा है उन उम्मीदवारों के लिए अपील किए कि इस बार जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करे। उनके सहयोगी दल ने भी लगातार उनसे अपील किया है और साथ ही साथ समर्थन के साथ अब उत्तर प्रदेश का जो है समीकरण जो है बदलता दिख रहा है। कहीं ना कहीं सभी जाति धर्म के लोग जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ ये चुनाव प्रचार जो चल रहा है डिजिटल के माध्यम से इनका असर पड़ रहा है। भले ही उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार डिजिटल के माध्यम से हो, लेकिन बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब दूरअंदेशी देखकर चुनाव से पहले ही वहां पर लगातार चुनाव प्रचार किए। मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब ने लगभग 60 सभाएं की वहां पर चुनाव से पहले। उन 60 सभाओं में मजलिस के पैगाम को लेकर वहां पर पहुंचे हैं और बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब खुद जो है वहां पर लोगों को संबोधित किए हैं और साथ ही साथ मुस्लिम मतदाताओं पर खास फोकस किए हैं, जिसका असर जो है शुरुआती दिनों में दिख रहा था और खास तौर पर अभी जो है जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवार को उतार रही है और साथ ही साथ जो घोषणा कर रही है लगातार जो है उनके उम्मीदवार लोगों से डोर टू डोर पहुंच रहे हैं और जनसंपर्क अभियान के माध्यम से मजलिस के पैगाम को लेकर पहुंच रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल अभी सुर्खियों में है, चूंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गठबंधन वहां पर जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है इसको लेकर वहां पर लगातार आम लोगों के बीच चर्चाएं हैं। चूंकि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाने के लिए बनाया गया है और साथ ही साथ इस वक्त जो है उसमें कई दल जो शामिल है, जिसमें आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी वो शामिल है और भारत मुक्ति पार्टी वो शामिल है। तो कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी शामिल है और खासतौर पर बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब का वहां पर सीएम को लेकर के वो बड़ी बयान दिए हैं कि वहां पर जो है दोनों समुदाय के सीएम बनेंगे और डिप्टी सीएम का भी वो घोषणा पिछले दिनों में कर दिए हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं मजबूती मिल रही है और दिगर जो है सियासी पार्टियों में और खलबली सा मचा हुआ है। पहले चरण का मतदान होना है 10 फरवरी को और मजलिस अभी पूरी तैयारी वहां पर कर रही है कि चुनाव प्रचार किस तरह से हो, क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर कई गाइडलाइंस वहां पर चुनाव आयोग ने जारी किया है, उसी के माध्यम से चुनाव प्रचार हो रहा है। बिहार जैसे चुनाव प्रचार नहीं हो सकता है, क्योंकि ओमिक्रॉन अब दस्तक देने के बाद से लगातार जो है अब जो है चुनाव प्रचार का माध्यम बदल रहा है। क्योंकि बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब जो बिहार चुनाव प्रचार करने पहुंचे हेलीकॉप्टर के माध्यम से, तब जो है यहाँ पर लोगों का जनसैलाब दिख रहा था और साथ ही साथ वो संकेत दे रहा था कि नहीं यहाँ बदलाव की लहर होने वाली है। लेकिन चुनाव से पहले बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब ने उत्तर प्रदेश में जो सभाएं की है, खासतौर पर शुरुआती दिनों में जो सभाएं की थी और फिर बाद में धीरे धीरे सभाओं में जो भीड़ देखा गया खासतौर पर, उससे साफ संकेत मिल रहा था कि बिहार जैसे हालात वहां पर उत्पन्न हो रहे हैं और खासतौर पर लोग चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव हो और जिसके लिए कई मीडिया रिपोर्ट ने वहां पर लोगों का
का पसंदीदा पार्टी को बताया और ख़ासतौर पर जो 19% मुस्लिम लोगों ने वहाँ पर ख़ासतौर पर MIM को पसंद किया। अब बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब और उनके जो उम्मीदवार हैं ख़ासतौर पर अब कितने वोट कन्वर्ट में लाते हैं ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो भी उम्मीदवारों का घोषणा हो रहा है और ख़ासतौर पर जिसका किया गया है, लगातार लोग और उनके कार्यकर्ता मिलकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। चूंकि इस बार चुनाव प्रचार का माध्यम कुछ अलग है और खुद बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब जो है इस पर पूरा अमल कर रहे हैं और अपने जो है डिजिटल के माध्यम से लोगों को संबोधित कर रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल अभी भी गर्म है और साथ ही साथ बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब लगातार उत्तर प्रदेश और हैदराबाद के दौरे पर रहते हैं, चूंकि शुरू से ही फोकस रहा है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश बड़ा मिशन को लेकर चल रहे हैं। चूंकि वहां पर 100 सीटों पर लड़ना है और 100 सीटों पर एक बड़ा प्रदेश में लड़ा पहली बार पार्टी लड़ रही है। इससे पहले मजलिस जो है अलग अलग राज्यों में भले ही चुनाव लड़े हो, लेकिन इतनी बड़ी तादाद सीटों पर नहीं लड़ा था। पहली बार उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर लड़ा है और कहीं ना कहीं जो है अब उनके उम्मीदवारों का लिस्ट भी धीरे धीरे जो है तैयार हो रहा है। लोगों को मालूम मिल रहा है कि कौन और कहां से उम्मीदवार हो रहे हैं और ख़ासतौर पर लोगों से यही जो उम्मीद आ रहा है और ख़ासतौर पर लोगों से जो आउटपुट आ रहा है कि जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं बिल्कुल साफ सुथरे तौर पर उम्मीदवार देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो है बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब भी एक मजबूत पकड़ है MIM के लिए और MIM जो है आज बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब को देख रहे हैं और ख़ासतौर पर उनके प्रत्याशी इस वक्त मजलिस के पैगाम को लेकर आम लोगों के पास पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बार जो है परिवर्तन अगर होगा तो MIM और ओवैसी साहब को लेकर हो सकता है, क्योंकि ओवैसी इस दिनों जो खासतौर पर सौद्दीन ओवैसी साहब जो है देश भर के सियासत में सुर्खियों पर है और लोगों की निगाहें भी उसी पर रहती है। और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो पिछले दिनों अपना शोषित वंचित समाज सम्मेलन के माध्यम से लगातार जो उनका स्पीच रहा है और ख़ास तौर पर वहाँ के जो है शिक्षा जगत में जो हालात है, वहाँ पर जो है स्वास्थ्य के हालात है, सारे हालातों को ख़ास तौर पर उजागर किया है उन्होंने। और वहाँ के मुसलमानों पर जो है तालीमी जो पसमानदगी के हालात है उसका रिपोर्ट बना करके दिखाया है। कहीं ना कहीं इसका असर तो पड़ सकता है और ये जो है बिल्कुल जो है ये विपक्ष के को भी मालूम है कि इस बार जो है बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब ने जो उत्तर प्रदेश के लोगों को आईना दिखाया है, क्योंकि लगातार यहाँ के लोगों ने जो वोट चाहे तो बीजेपी को रोकने के लिए दिया है या किसी के सरकार को बनाने के लिए दिया है, लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं एक विकल्प के तौर पर मजलिस वहां पर आई है और खास तौर पर वहां के लोगों का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। शुरुआत धीरे धीरे दानिश्वर लोगों ने वहां पर पार्टी में जुड़ा और कई जो है सियासी लीडर बड़े लीडर वहां पर मजलिस का दामन थामा। उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी जो है वहां पर मजबूत होता रहा और आज जो है अगर हम देखें तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बड़ी मजबूत स्थिति में है। और आपको हम बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव में मजलिस के आने के बाद से ही वहां पर सियासी उथल पुथल आई है। यकीनन है कि उत्तर प्रदेश की जनता का बेहतर फैसला होगा। अब किसके हक में फैसला होगा ये आने वाले दिन 10 मार्च को दिखाया जाएगा। फिलहाल नए अपडेट का इंतजार करें। आप मैसेज न्यूज़ देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज।